बढ़ेंगे आगे। बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के भारत के खिलाफ नया एजेंडा सामने आया है। कट्टरपंथियों ने यूनिट सरकार से मांग की है सेना को भारत के खिलाफ अधिकार मिले। कट्टरपंथियों ने सैन्य नेतृत्व की मांग की। हसीना सरकार ने बांग्लादेश को कमजोर किया। अवामी लीग के स्टूडेंट विंग पर प्रतिबंध लगे। साइमा वाजिद के नामांकन को रद्द कराने की मांग की गई। साइमा ने WHO के महत्वपूर्ण पद के लिए किया था नामांकन। शेख हसीना की बेटी है साइमा वाजिद। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद ने WHO के लिए नामांकन किया था और उनके नामांकन को रद्द करने की मांग की गई है। भारत पर जिस तरीके से लगातार यहां पर बांग्लादेश हावी होने की कोशिश कर रहा है, ऐसे में मंसूबे क्या है बांग्लादेश के? चरमपंथियों की पुकार, सेना को मिले अधिकार, ये अधिकार को लेकर आवाज उठाई जा रही है। हसीना सरकार ने बांग्लादेश को कमजोर किया, ये कहा जा रहा है। अवामी लीग के स्टूडेंट विंग पर प्रतिबंध लगे, ये कहा जा रहा है। कई मांगे लेकर बैठे हुए हैं। अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, काफी बांग्लादेश से आवाज उठ रही है, लगातार कुछ मांगे भी उनके सामने आ रही हैं। शेख हसीना की बेटी साइमा वाजिद, जिन्होंने WHO के लिए अपना नामांकन दाखिल किया, उनके नामांकन को लेकर भी आवाज उठ रही है। नामांकन वापस लेने को लेकर बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा और भी कई उनकी मांगे जो है वो सामने आ रही हैं। आखिरकार क्या कुछ चाहता है बांग्लादेश? जिस तरीके से लगातार यहाँ पर शेख हसीना को कहा जा रहा है कि बांग्लादेश उन्होंने बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया। हालांकि आग पे अब झुलस रहा है पूरा बांग्लादेश, लेकिन अब ये जो मांगे हैं इनका क्या मतलब? देखिए, कल कट्टरपंथी संगठन ये जो जमात का जो मीटिंग कल हुआ था बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में एक मीटिंग बुलाया गया था। उस मीटिंग में बहुत सारे प्रस्ताव रखा गया है। जिस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है कि बांग्लादेश का जो आर्मी, उसका पावर इंक्रीज किया जाए। भारत के खिलाफ में बांग्लादेश का आर्मी का हाथ खोल दिया जाए। बांग्लादेश आर्मी को पावर दिया जाए। और इसी जगह से जो कट्टरपंथी है उनका कहना है कि शेख हसीना का जो सरकार था, शेख हसीना के सरकार के टाइम पर बांग्लादेश का जो आर्मी, उसका पावर को कम कर दिया गया था। उसका जो क्षमता उसको उनसे छीन लिया गया था और कमजोर कर दिया गया था। और अभी नया सरकार के पास उन लोगों की तरफ से एक डिमांड रखा जा रहा है कि बांग्लादेश आर्मी का जो पावर होना चाहिए वो पावर रिस्टोर किया जाए, पावर को दे दिया जाए और बांग्लादेश का आर्मी को बॉर्डर पे छूट दिया जाए। और इस तरीके का डिमांड भी रखा जा रहा है कट्टरपंथियों की तरफ से। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ ही साइमा वाजिद, जो कि शेख हसीना का बेटी है, उनको उनका जो नॉमिनेशन उनकी तरफ से WHO में एक नॉमिनेशन फाइल किया गया था। उस नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए बांग्लादेश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी डाला जा रहा है कट्टरपंथियों की तरफ से। कट्टरपंथियों की तरफ से कहा जा रहा है कि WHO में रिक्वेस्ट किया जाए, बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेजा जाए, क्योंकि शेख हसीना के साथ उनका जो बेटी का संबंध, वो देखते हुए ये जो नॉमिनेशन को रद्द किया जाए, ये डिमांड भी कट्टरपंथियों की तरफ से रखा जा रहा है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के सामने। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश और भारत दोनों देशों के बीच में इस तरीके का तनाव का माहौल अभी तैयार होकर बैठा है बॉर्डर एरिया में। ठीक उसी टाइम पर बांग्लादेश में जो कट्टरपंथियों है उनकी तरफ से भी डिमांड रखा जा रहा है कि भारत के खिलाफ में बांग्लादेश का आर्मी को भड़काया जाए, आर्मी को पावर दिया जाए। यानी एकदम साफ साफ कट्टरपंथियों की नजर में है भारत के साथ जंग। क्योंकि इसके पहले भी दिखा गया था कि कट्टरपंथियों की तरफ से लगातार भारत को निशाना किया जा रहा था। कभी कट्टरपंथियों के निशाना पे थे भारत का जो चिकन नेक एरिया, उस चिकन नेक एरिया को भी टारगेट किया जा रहा था। चिकन नेक को कब्जा कर लिया जाएगा, कोलकाता में दखल लिया जाएगा। इस तरीके का जो बयान बार बार से कट्टरपंथियों की तरफ से आ रहा था, उसी को देखते हुए अभी नया एक बयान आ रहा है कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ में आर्मी को पावर दिया जाए। इस तरीके का जो ये डिमांड कट्टरपंथियों की तरफ से रखा जा रहा है। तो एकदम साफ है कि एक तरफ जो बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट भारत के साथ जो रिलेशन अच्छा करने का बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के पास से बहुत सारे सुविधा भी डिमांड कर रहे हैं, भारत के पास से हेल्प मांग रहे हैं। ठीक उसी टाइम पर कट्टरपंथियों की वजह से ये इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है, उस कट्टरपंथियों के नजर में अभी भारत के साथ जंग ये है। और इसी कारण में भारत के खिलाफ में जो साजिश रचने के लिए आर्मी को अभी इस्तेमाल करने चाह रहे हैं कट्टरपंथियों। और इसी वजह से आर्मी का जो पावर शेख हसीना के टाइम पर बहुत सारे जगह पर भारत के साथ जो रिलेशन को बिल्डअप करने का जगह को ध्यान में रखते हुए शेख हसीना बहुत सारे जगह में रोक तैयार किए थे। वो रोक को
को ही हटाने का जो प्रस्ताव हुआ भी बांग्लादेश का ये कट्टरपंथियों की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट के सामने रखा जा रहा है। कल ये मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग से बहुत सारा चीज सामने आया था। ऐसा चीज भी इस मीटिंग में उठा था कि इलेक्शन में कौन सा दल पार्टिसिपेट कर पाएगा, कौन सा दल पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और इसको लेकर भी चर्चा हुआ है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ में कोई मामला रहेगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी के जो सदस्य है उनके खिलाफ में अगर कोई मामला रहेगा तो वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके का जो प्रस्ताव, वो प्रस्ताव भी ले आया जा रहा है। आवामी लीग को बैन करने का जो प्रस्ताव, वो प्रस्ताव भी इस मीटिंग से कट्टरपंथियों की तरफ से उठाया गया है। ठीक है राडिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।